नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में फिर से गर्मी बढ़ रही है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर ऐसा पेच फंसा है कि मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, लेकिन तस्वीर साफ नहीं हो रही। आखिर मामला अटक कहां रहा है? कौन कितनी सीट लेगा और किसका नुकसान होगा? आज हम इसी पर करेंगे पूरी बात, वो भी सीधी और साफ। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। सभी पार्टियां अपने अपने फॉर्मूले में लगी हैं। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सबके अपने अपने दावे, लेकिन सीट बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। हर कोई ज्यादा सीट चाहता है, पर समझौते की बारी आती है तो पेच फंस जाता है। याद कीजिए, पिछली बार आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार चर्चा है कि आरजेडी 130 सीटों तक ही सीमित रह सकती है, मतलब करीब 14 सीटों की कटौती। बड़ी बात है ना? अब बात कांग्रेस की। 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार खबर है कि कांग्रेस सिर्फ 58 सीटों पर ही मैदान में उतर सकती है। सोचिए, 12 सीटों की कटौती। कांग्रेस के भीतर भी इसे लेकर हलचल है। सूत्रों की माने तो पार्टी पहले 36 पसंदीदा सीटों की लिस्ट बना रही है और उन पर किसी से राय नहीं लेगी। इनमें 17 सीटें ऐसी हैं जहां उसके मौजूदा विधायक हैं। दिल्ली में हुई मीटिंग में इन 17 विधायकों को टिकट देने पर मुहर लग चुकी है, यानी कांग्रेस अपने पुराने चेहरों पर ही दांव खेलने की तैयारी में है। अब आते हैं महागठबंधन के नए खिलाड़ी वीआईपी, यानी विकासशील इंसान पार्टी और इसके सुप्रीमो मुकेश सहनी। कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे में इनकी वजह से सबसे ज्यादा पेच फंसा है। मुकेश सहनी का दाव है कि गठबंधन में सब ठीक है और नवरात्र में ही सीट बंटवारे का ऐलान होगा, पर अंदर खाने से खबरें कहती हैं कि वीआईपी को खुश करने के लिए आरजेडी और कांग्रेस दोनों को अपनी अपनी सीटें छोड़नी पड़ सकती हैं। यही तो असली खींचतान है। और अब वाम दल सीपीआईएमएल की मांग भी कम नहीं है। 2020 में 19 में से 12 सीट जीतने वाली ये पार्टी इस बार 40 सीटों की मांग कर रही है। मतलब कांग्रेस और आरजेडी को अपनी कुछ सीटें इनके लिए भी खाली करनी होंगी। सूत्रों के अनुसार सीपीआईएमएल को पिछली बार से 8 सीटें ज्यादा मिल सकती हैं। सीपीआई और सीपीआईएम भी अपनी पुरानी 6 और 4 सीटों पर टिके रहने की कोशिश में है, यानी हर पार्टी अपनी ताकत बढ़ाने में लगी है। अगर सूत्रों की माने तो मोटा मोटा फार्मूला कुछ यूं बन सकता है: आरजेडी करीब 130 सीट, कांग्रेस लगभग 58 सीट, सीपीआईएमएल 40 सीट तक, बाकी छोटे दल वीआईपी और वाम दलों के लिए 20 सीटें। पर ध्यान रहे, ये सब अभी चर्चाओं में है। बिहार की राजनीति यहाँ कुछ भी अंतिम नहीं। चुनाव से ठीक पहले पूरा खेल पलट सकता है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। कल जो दोस्त है वो आज प्रतिद्वंदी बन सकते हैं। महागठबंधन में सीटों की जंग भी वैसी ही है। आरजेडी को सीटें घटानी पड़ेंगी, कांग्रेस को और ज्यादा समझौता करना होगा और छोटे दल अपनी ताकत दिखाने में पीछे नहीं हैं। नवरात्र खत्म होते होते तस्वीर साफ हो सकती है, लेकिन तब तक हर मीटिंग, हर बयान में छुपा है एक बड़ा ट्विस्ट। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, महागठबंधन का ये नया फॉर्मूला चलेगा या आखिरी वक्त पर समीकरण बदल जाएगा? कमेंट में जरूर बताएं कि आरजेडी, कांग्रेस और मुकेश सहनी में किसकी जीत हार आपको ज्यादा दिलचस्प लगती है। चुनाव का मौसम है, खबरें और भी आएंगी। हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। तब तक देखते रहिए YBN बिहार। धन्यवाद।